नमस्कार, मैं विनाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियोस बनाए थे ग्राफ के बारे में, जिसमें हम मान सारणी को निकालना सिखाए थे। तो इस ग्राफ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मान सारणी को रखता है। यदि आपको मान सारणी अगर आप निकालने आ गया तो आप बेटर से बना पाएंगे। तो इस ग्राफ को हम बनाने से पहले हम इसमें एक चीज़ को जानेंगे। इसमें एक चीज़ को हम क्या जानना है कि ग्राफ जैसे कि हम बनाते हैं तो इस ग्राफ में आपको मान सारणी निकालने आना चाहिए। तो चलिए मान सारणी किस तरह निकालते हैं, उसके बाद हम मान सारणी को निकाल करके और ग्राफ भी खींच करके दिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्या कि 2x + 2y = 4 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह मान सारणी निकालते हैं, जैसे कि इसको बोलेंगे हम समीकरण, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दो रहेगा दिया हुआ एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पे पहले आपको एक एक करके समझाएंगे, ठीक है ना। मान सारणी निकालते हैं, किस तरह मान सारणी निकालते हैं आप मेरे साथ देखिए किस तरह निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, इसमें समीकरण 1 है, यहाँ पे हम चलेंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण कितना है, 1 है, तो 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से इसका वैल्यू कितना है, तो उसको पहले हम पूर्ण लिख देंगे। दैट मीन्स 2x + 2y बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। 2x + 2y = 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कि 2x दैट मीन्स ये 2x है, तो 2x = दैट मीन्स बराबर कितना, 4। यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। इसको देख रहे हैं कि 2y क्या चीज में, प्लस में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2y, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x में सटा हुआ कौन है, 2 है, मतलब जो गुना में होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में। जैसे कि एक इसमें हम बात बोल रहे हैं, जो सटा हुआ रहेगा वो अगली संख्या का चले जाएगा वो बट्टा में। दैट मीन्स 2x है बराबर 4 - 2y। तो जो सटा है वो जाएगा कहाँ, बट्टा में। जो सटा हुआ है उसको हम बट्टा में भेज देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 - 2y और बट्टा x में सटा हुआ कौन था, 2 था, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो अब यहाँ तक तो हम कर लिए। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये बच गई है कि उस मेन प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसको दूर इस तरह ये करेंगे हम कि एक मान सारणी का हम एक बॉक्स बनाएंगे। यदि उसमें मान सारणी यदि आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, बेटर से कंप्लीट कर ले रहे हैं, अगर उस मान सारणी में, उस बॉक्स में यदि आप मान अच्छा से बैठा ले रहे हैं, तो आपका ग्राफ जो है, जो बनेगी, वह एक सीधी बिंदु मिलेगी और आप एक सीधी रेखा को खींच पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर उस बॉक्स में यदि मान आप गलत बैठा दे रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि एक बिंदु यहाँ कटेगी, एक बिंदु यहाँ कटेगी, एक बिंदु यहाँ कटेगी, मतलब तीनों जो रेखा है ना वो अलग अलग हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह मान बैठाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम मान सारणी, ठीक है। मान सारणी। अब इसमें हम मान सारणी में करेंगे क्या, एक्चुअली इसमें देखना क्या है आपको, मान सारणी में कि हम इसमें बॉक्स को ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉक्स बनाएंगे हम। इसको हम इस तरह का जो है हम बॉक्स को बनाते हैं। तो बॉक्स को बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 3 बॉक्सेस के लो। क्योंकि आप 2 बॉक्स भी लेंगे तो उसमें काम चल जाएगा, लेकिन हम 3 ले रहे हैं। आप एग्जाम में 2 बॉक्स की भी लेकर के अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो हम 3 बॉक्स को लेकर के बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 बॉक्स में हम किस तरह से मान को हम वैल्यू पुट करेंगे। एकदम आसान ट्रिक है, एकदम आसान टू आसान है, इजी से भी इजी है। देखिए किस तरह बढ़ाते हैं। दैट मीन्स ये हो गया ऊपरी वाला, इसको x और निचली वाला को हम बोलते हैं y। तो अब इसमें हमें देखना है कि x और y का वैल्यू हम कैसे इसमें पुट करेंगे, x और y का वैल्यू हम कैसे इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। मान सारणी को किस तरह देखते हैं, मान सारणी को किस तरह बनाएंगे वो देखिए। हम इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये x का भी मान होना चाहिए और y का भी मान होना चाहिए। दैट मीन्स x का भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए और y का भी मान पता होना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए इस बॉक्स को हम बनाएंगे, तो इस बॉक्स को बनाने से पहले जितने भी स्टूडेंट ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें क्या है ना कि x y मतलब x और y सभी का जो है मान वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बना रहे हैं मान, तो मेरी मान जो हो सकती है 2 रहेगी, 3 रहेगी, 5 रहेगी, 1 2 3 जो भी रह सकती है, अपने हिसाब से हम डालेंगे। यदि कोई नेक्स्ट स्टूडेंट बनाता है, तो अगर दूसरा स्टूडेंट बनाता है तो उसका वैल्यू हो सकता है वो हमसे मतलब टच ना कर सके, मैच ना कर सके। तो हम उस तरह को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमको बता रही है, इसको देखिएगा, ये है ना, ये इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। दैट मीन्स x बराबर 4 -
2y बट्टा में क्या हो गया 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस x y का मान, यहाँ पे देखिए y का मान जो है हम डाल दे रहे हैं 1, दैट मींस यहाँ पे हम y का मान रख दिए 1। ठीक है, समझिए फिर से, हम y का मान रख दिए 1, यहाँ पे गुना हो गया, 2 गुना किया 1 से, तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गया तो बच गया 2, ये 2 से 2 पर में कट गया तो कितना बच गया 1। नहीं समझे, फिर से समझिए, y का मान हम डाले 1, इस बॉक्स में हमने y का मान 1 डाल दिए, y का मान डाले 1, 2 गुना कर लिया 1 से, तो 2 एकम 2, 4 में से गया कितना 2, तो बच गया कितना 2, और नीचे जो 2 है बची हुई, उस 2 को 2 से हम काट दिए तो कितना बच गया 1। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो हम डिटेल्स करते हैं। देखिए कि x बराबर 4 माइनस 2 अगुने y का वैल्यू हम कितना लिए यहाँ से 1, यहाँ पे 1 बट्टा क्या डालेंगे यहाँ पे हम 2, x बराबर 4 माइनस 2 एकम 2 बट्टा में क्या हो गए 2 बराबर 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2 बट्टा कितना बच गया 2, ये 2 से 2 गई बराबर क्या बच गया 1। यही ना हम समझा रहे थे आपको ऊपर में इसी तरह से, ठीक है ना, लेकिन ये डिटेल्स कर दिया आपको, ये समझ में आपको बेटर आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि हम y का मान डाले कितना 1, तो y का मान हमने 1 बैठाया, अब कट करके कितना मान आ गया 1, तो ये 1 जो है वो किसका मान है, 1 x का मान है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर इसी में हम चलेंगे, ये एक टर्म मेरा हो गया, फिर इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट मींस x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा कितना है 2, तो x बराबर 4 माइनस 2 अगुने हम यहाँ पे करते क्या है ना कि y का मान हम डाल दे रहे हैं 3, अगर हम y का मान डाल दे 3, यहाँ पे 3 बट्टा में हो जाएगा 2, तो बराबर 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6 बट्टा कितना 2, बराबर माइनस 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा -2 बट्टा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना बच गया -1। तो अब हमें इसमें देखना है सेकेंड में हम क्या देखें, सेकेंड तरीका में क्या देखें, पहला बॉक्स के लिए तो ये रहा, दूसरा बॉक्स के लिए ये है, तो दूसरा बॉक्स के लिए देखें कि y का मान हमने कितना डाला 3, y का मान हम 3 डाले हैं, तो y का मान 3 है, तो हम y का मान डाल दिए इसमें कितना 3, y का मान 3 डाले तो यहाँ पे कट करके एक समान कितना आ गया -1, तो ऊपरी वाला मिलते हैं कितना -1। ठीक है, अब हम तीसरा बॉक्स के लिए चलेंगे, इसमें चलेंगे स्टेप 3 के लिए, दैट मींस तीसरा बॉक्स में हम मान कैसे पुट करेंगे। तीसरा बॉक्स के लिए क्या चाहते हैं, फिर इसी को लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा कितना है 2 है, तो चलिए चलते हैं x बराबर 4 माइनस 2 अगुने, यदि हम y का मान डाल दें 4, हम y का मान कितना डाल दिए, इस y का मान डाल दिए 4, 2 तो 2 मल्टीप्लीकेशन y का मान डाल दिए 4 बट्टा में हो गई 2, तो y का मान हम कितना डाले 4, तो y का मान इसमें है, यहाँ यही है y का मान, यहाँ पे 4। अब हम इसको x बराबर 4 तो 4 माइनस 4 दूना 8 बट्टा कितना 2, बराबर 8 में से माइनस का 8 में से प्लस का 4 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 बट्टा 2, ये 2 दूना 4 बराबर माइनस कितना बच गई 2, तो इसका मान क्या हो गया -2। ये मेरा मान सारणी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा मान सारणी कंप्लीट तो हो गई है, अब इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है कि अब आप जो है ग्राफ किस तरह दर्शाएंगे, आप ग्राफ को किस तरह खींचेंगे। तो मेरे पास तो कॉपी नहीं है, अर्थात हम बोर्ड पे आपको समझाने की फुल्ली कोशिश कर रहे हैं, देखिए किस तरह बताते हैं आपको। इससे पहले जो है हम एक वीडियोस डाले थे, तो हम उसमें बताए थे क्या कि कोटि क्या है, भुज क्या है, ऋणात्मक किसकी ओर जाती है, धनात्मक किसकी ओर जाती है, उसको किस तरह मूल बिंदु क्या है, हम सभी के बारे में बताए हैं पिछले वीडियोस में। अब हम ग्राफ को दर्शाते हैं, देखिए किस तरह दर्शाते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हम ये जो है एक बिंदु है, ठीक है, यहां से हम एक रेखा को इस तरह गुजारते हैं ऐसे, ठीक है, और एक रेखा जो है हम ऊपर से इस तरह प्रतिच्छेद करेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब काटती है उसको हम नीचे को इस तरह ले जाते हैं, इसको हम इस तरह ले जाएंगे, इसको मान इधर तक हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये इस तरह रहेगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें एक्चुअली देखना क्या है कि ये जो है हमारा मूल बिंदु है, जिसको क्या बोलते हैं 0 है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स डैश अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे हम वाई
इसको बोलेंगे हम y डैश, ठीक है। इसको देखिए, तो ये जो है वो हमारा मेन इंपोर्टेंट चीज रखता है, यही महत्वपूर्ण। अब हमको इसमें देखना क्या है कि हम जो लोग जो है इसमें प्लस किसकी ओर जाएगी और माइनस किसकी ओर जाएगी, तो हमें वो देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जिस जिस तरफ डैश है वो हमारा माइनस की ओर जाएगा, और जिसमें डैश नहीं है वो हमारा प्लस की ओर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं इधर x है, दैट मीन्स इधर सीधा ओनली x है, x में डैश लगी हुई है, x में डैश लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, तो हम ये माइनस की ओर, ये जो रेखा जा रही है माइनस की ओर नहीं जाएगी। इसको देख रहे हैं ऊपर वाली जा रही है, क्या ये माइनस में है, दैट मीन्स इसमें डैश लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, तो डैश लगी हुई नहीं है तो ये माइनस में नहीं जाएगी, दैट मीन्स ये प्लस में जाएगी। अच्छा नीचे देख रहे हैं क्या, ये नीचे माइनस में है, डैश है तो माइनस में, ये भी डैश है तो माइनस में, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। तो देखिए किस तरह चलते हैं हम, दैट मीन्स यहाँ हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। चलिए इस चीज को लिखने से पहले आप एक चीज को ध्यान देंगे कि आप इस बॉक्स में देख लीजिए, इस बॉक्स में देख लीजिए अत्यधिक मान कहाँ तक है, तो अत्यधिक मान मेरा 4 तक है। तो आप जब भी ग्राफ को बनाएंगे तो यहाँ आप 1, 2, 3, 4 तक ही लेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, 4 तक ही लेंगे। लेकिन आपको यहाँ बता दे रहे हैं डिटेल्स में, कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि 8 तक, इस बॉक्स में कोशिश कीजिएगा कि 8 तक मान कट के आ जाए। 8 से अगर आप आगे जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कट करके आपको आ गया 20 आ गया, 22 आ गया, 15 आ गया, 16 हो गया, तो उस तरह की कॉपी बड़ा नहीं होती है जो आप कॉपी को बहुत बड़ा, मेरे पास तो बोर्ड है तो हम बना लेते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं इस तरह से। अब एग्जाम में क्या इतना बड़ा तो कॉपी नहीं देगा जो बनाइएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में इस बॉक्स का जो मान सारणी जो हम बैठाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि 7 से लेकर के 8 तक पहुंचा दे, क्योंकि इतनी बड़ी लाइनें तो वहां नहीं होगी ना, तो आप मान कैसे बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर इसको हम बोलते हैं 8 ले लेते हैं हम, तो ये हो गया प्लस में 1, ये हो गया प्लस में 2, ये प्लस में 3, ये प्लस में 4, ये प्लस में 5, ये प्लस में 6, ये प्लस में 7 और ये प्लस में 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कॉमा भी डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा आसान अच्छा रहेगा। तो ये जो देखिए ये 1 है, प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हम इस तरफ आएंगे तो किस में जाएगा, ये x था और ये x डैश है, दैट मींस माइनस में जाएगी। इसे यहाँ पर डालेंगे हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये -7 हो गए, ठीक है। अब ऊपर में चलेंगे तो क्या है, प्लस में है, ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, देखेंगे क्या, अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ तो हम मान ले लिए, यहाँ पे हम 8 कर दिए, तो चलिए हम भी यहाँ पे 8 कर देते, थोड़ा सा इसको डैश बढ़ा करके, इसको बढ़ा करके हम यहाँ तक 8 ले रहे हैं, ठीक है ना, 8 तक ले लिए हमने। अब हम इसमें करेंगे क्या, ऊपर में मेरा पॉजिटिव क्यों है, तो ऊपर में चलेंगे, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये जो है मेरा प्लस क्यों गया, ये प्लस इसमें नहीं लिखे थे, आप नहीं समझेंगे प्लस नहीं लिखे, ये प्लस में, ठीक है ना, ये प्लस में। नीचे आएंगे तो भी होगा, यहाँ पे चलते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये -8 है। क्योंकि आप ग्राफ में जब बनाएंगे ना, तो ये जो हम लिखे हैं ना, ये तो यहाँ ये जो हम डैश दिए हैं, इस डैश देने का मतलब मेरा ये है कि ये डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम व्हाइट कॉपी में बनाते हैं, मैथ की कॉपी में, तो यहाँ से अगर यहाँ डिस्टेंस दूरी लेते हैं तो इतना ही दूरी आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा और यहाँ भी लेना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ में ऐसा रूल नहीं है, ग्राफ में आपको हर चीज मिलेगा बनाया हुआ, कितने सेंटीमीटर पे आपको लेनी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिए हैं। चलिए अब हम इसमें देखते क्या है, अब हम इसमें मान को, वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब उसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरह वैल्यू पुट कर, कि इसमें हम सब वैल्यू को पुट कर दिए। अब हम इसको मान को देखना है और वैल्यू को हमें बताना है। चलिए देखते हैं, पहले x तब y, दैट मीन्स पहले x उसके बाद हम y लेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है, 1 है। अब x का मान 1 है तो प्लस में कि माइनस में, ये प्लस में 1। चलिए लिखते हैं x का मान, तो इधर तो x का मान माइनस में नहीं लेंगे, ये y है तो इसको छोड़ दीजिए, प्लस में y, x किधर है तो इधर है x,
तो प्लस में x है, तो x का मान ये मिला प्लस में, तो x का मान 1, y का मान 1 प्लस में, तो y का मान प्लस में 1 ये है। तो डेट मीन्स ये बिंदु यहाँ से ऐसे आएगी और ये जो है वो हमारा इस तरह आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बिंदु बना, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, नियामक 1 और 1, इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम 1, 1, ठीक है। ये हो गया हमारे नियामक। अब दूसरा बोल रहा है क्या, x का मान माइनस में 1 है, तो x का मान माइनस में 1 किधर देख रहे हैं, तो माइनस में किधर है, माइनस में x का मान इधर है, तो माइनस में 1, तो ये 1 है माइनस वाला, तो इसको इस तरह पकड़ लेना है ये माइनस को। अब y का मान कितना है, 3 है, प्लस में है, तो y का मान 3 प्लस में, तो इसके ऊपर जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक है, तो ये है, तो डेट मीन्स इसके यहाँ से आएगी इस तरह, ठीक है ना, ऐसे आएगी ये, डेट मीन्स यहाँ पे बन रहा है। तो पहले x तो y, जिसका नियम क्या हो जाएगा, डेट मीन्स -1 कितना 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 3, ये हो गया। अब दूसरा के लिए हम चलेंगे, तो x का मान कितना है -2, तो x का मान ये है -2 और y का मान कितना है 4, तो जैसे हम चलेंगे तो -2 x का मान -2 x का मान -2 और y का मान 4, तो -2 x का मान -2 इस तरफ है इधर और y का मान 4, तो हम इसको ऊपर की ओर जाएंगे, डेट मीन्स यहाँ 4 है, तो ये हमारा इस तरह का आएगा, ठीक है, यहाँ ऐसे आएगा और ये जो है वो इस तरह आएगा, ठीक है, ये यहाँ कट रही है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -2, 4, ठीक है, इस तरह हो गई। अब देखिए कि तीनों बिंदु को हम देख रहे हैं क्या, इस तीनों बिंदु को देखिए कि एक ही लाइन में मिल रही है ना, क्यों मिल रही है एक लाइन में, ये एक लाइन में मिलने का कारण क्या है, एक लाइन में मिलने का कारण ये है कि हम जो मान सारणी को बनाए हैं वो मेरा मान सारणी 100% सही है। अगर ये मेरा मान सारणी अगर गलत हम बना देते हैं तो ये जो बिंदु काटा, एक बिंदु यहाँ कटता तो दूसरा बिंदु यहाँ मिल जाता, तीसरा बिंदु यहाँ मिल जाता, ठीक है। तो उससे क्या होता ना कि हम जो रेखा जो खींचते वो रेखा मेरा सही लाइन में नहीं खींचा पाते, तो ये मेरा सही हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम एक रेखा लाइन इस तरह खींच देते हैं, डेट मीन्स इस तरह आएंगे, इसमें इस तरह लेंगे, ठीक है ना, डेट मीन्स हमारे पास स्केल नहीं है, बोर्ड है, तो आप लोग देख लीजिएगा सही से, इस तरह आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इस तरह लाएंगे, ठीक। तो इसको हम इस तरह का हम बना देंगे। इसका समीकरण का कौन समीकरण है ये, तो इसका समीकरण का नाम दे दीजिए, यहाँ पर से इस तरह दे दीजिए समीकरण का नाम, डेट मीन्स 2x और +2y बराबर क्या 4, ये मेरा मान क्या हो गया, ये समीकरण का ग्राफ जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो हम इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखिए क्या, हम ये समीकरण दे दिए, तो पहला समीकरण हम बना भी दिए, मान सारणी भी निकाल दिए, उसका हम ग्राफ भी खींच दिए, लेकिन अब जो हम इसको जो बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम आपको सिर्फ इसमें हम आपको मान सारणी बना करके और हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है ग्राफ को बना लीजिएगा और ये मेरा लास्ट, इसको बनाने के बाद हम आपको सवाल भी बनाने के लिए देंगे, कुछ क्वेश्चन भी डाल देंगे, तो आप लोग घर पे बैठे रहें और आप लोग बनाएं। चलिए देखते हैं इसको, समीकरण कितना है, ये समीकरण हमारा 1 है, तो समीकरण क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, तो देख लेते हैं, ये है एक, डेट मीन्स 2x + 4y बराबर कितना 8, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 2x बराबर 8 हो गया, ये प्लस में है 4y, ये प्लस में 4y, तो बराबर की उस तरफ जाएगी तो माइनस में होगा 4y, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4y, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि x बराबर 8 - 4 और y बटा, सट्टा से कहाँ जाएगा वो बटा में, तो इसके आ जाएगा बटा में 2। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, मान सारणी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान सारणी सबसे इंपोर्टेंट रखता है। तो मान सारणी के लिए हम क्या बनाएंगे, देखिए मान सारणी हम किस तरह बनाएंगे, एकदम आसान है, आपको पहले भी बताए हैं, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप हम चलेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या बोलेगा कि x बराबर 8 - 4y बट्टा कितना 2, तो यहाँ पे चलेंगे तो 8 - 4y। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं ना कि y का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, y का मान हम ले लेते हैं 8, डेट मीन्स ये है x और ये है y का मान लिए हम गुने 1, तो y का मान डाल देंगे हम 1, ये बट्टा में क्या है 2, तो बराबर में देंगे हम, तो 8 तो 8 - 4 एकम 4 बट्टा कितना 2 बराबर 8 में से 4 गया तो कितना बच गया 4 बट्टा क्या हो गया 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना कितना 4, यहाँ पे बच गया 2। तो y का मान हम डालें 1, तो कट करके क्या आ गया x का मान कितना है, डेट मीन्स x का मान कितना आ गया 2,
यहाँ पे मान बैठा देंगे 2। ठीक, स्टेप नंबर 2 के लिए चलेंगे। स्टेप टू में क्या देखेंगे हम, फिर इसी को लिख लेते हैं कि x बराबर 8 माइनस 4y बट्टा में 2, तो x बराबर 8 माइनस 4 गुने हम y का मान कितना ले लें, तो y का मान हम ले लेते हैं 2। ठीक है, हम y का मान ले लेते हैं 2 बट्टा में क्या है 2 बराबर 8 माइनस 4 दूना कितना है 8 बट्टा 2। ये 8 में से 8 कट गई, डेट मीन्स या कटेगी नहीं, छोड़ दीजिए, यानी कि 8 माइनस 8 बट्टा कितना 2, 8 में से 8 गए तो 0 बट्टा 2, और 0 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 0। तो हम y का मान डाले कितना, तो y का मान डाले हम 2, तो y का मान ये है तो डाल देंगे 2, तो x का मान कितना है 0, x मान आ गया 0। ठीक है, स्टेप थर्ड में चलेंगे। स्टेप थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, बस इसी को लिख देना है फिर से। स्टेप थर्ड के लिए चलेंगे, चलिए देखते हैं। स्टेप थर्ड में हम क्या करें, थर्ड के लिए चलते हैं। ये मेरा थर्ड हो गया, ठीक है ना, इसको थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हम थर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड, तो x बराबर 8 माइनस 4 गुने y का मान हम क्या डालें, तो y का मान हम इसमें डाल देते हैं 3, y का मान क्या डाल दिए 3 बट्टा हो गया 2, तो x बराबर 8 माइनस 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 बट्टा कितना 2, तो x बराबर माइनस के 12 में से प्लस का 8 गया, दैट मीन्स माइनस के 12 में से प्लस का 8 गया, तो कितना माइनस का 4 बट्टा 2, 2 कम 2, 2 दूना 4 माइनस 2, तो बराबर कितना बच गया माइनस 2। तो हम y का मान डाले 3, y का मान डाल दिए 3, तो इस बॉक्स में 3 लिख देंगे क्योंकि y यहाँ है। y का मान डाले 3, तो हमें y डाले 3 थे, कट करके x का मान कितना निकल गया था माइनस 2, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आप बनाइए और देखिए। हम जब ये बनाई दिए मान सारे निकाले दिए हैं, तो अब आपको हम ग्राफ भी बना देते हैं। चलिए देखते हैं हम ग्राफ किस तरह बना लेंगे। बस इस तरह से आप मान खींचिए, ऐसे दीजिए, ठीक है, इस तरह दीजिए। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूल बिंदु है जो क्या है 0 है। चलते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये x, ये हो गया x डैश, ये y, ये हो गया हमारा y डैश। ठीक है, ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है, ये पॉजिटिव की ओर गई है। ठीक है, इधर भी है y डैश नहीं इसमें, तो भी प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्लस में 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, इधर आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 माइनस में 5। इधर आएंगे तो ये माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हम ले लेते हैं 5 तक, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए तो इस बॉक्स में देखिए तो मान सारणी के बॉक्स में दिख रहे हैं कि सबसे अत्यधिक मान कहाँ तक गई है 3 तक, तो हम 3 तक भी ले सकते हैं, 3 तक ही हमको लेना था, हम आगे तक भी चलेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मान को हम बैठा लेते हैं। चलिए x का मान कितना है 2 प्लस में है, x का मान 2 प्लस में ये है, x का मान 2 प्लस में ये रही, और y का मान कितना है 1 प्लस में, तो x का मान प्लस में ये है, तो 2 आ गया इसका, और y का प्लस का 1 है, मतलब y का मान प्लस में 1 है, तो ऊपर भी चलेंगे, दैट मींस 2 और 1, तो 2 और 1, तो यहाँ पे ये लाना रहेगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे इस तरह लाएंगे, तो ये बिंदु इसका नियामक क्या हो जाएगी, इसका नियामक 2,1 है ना, 2,x, पहले x तो y। अब अगर चलेंगे तो x का वैल्यू कितना है 0, एक मूल बिंदु हो गई ये 0, और y का मान कितना है 2, तो y का मान 2, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, मतलब 0,2। x का मान कितना है -2, x का मान देखते हैं -2, किधर है -2, ये तो y वाला है, नहीं चलेगा, ये y वाला है, x का मान माइनस वाला चाहिए तो इधर है -2, यहाँ पे लेंगे तो ये इस माइनस को, और y का मान 3 प्लस में है, तो y नहीं इधर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो x का मान -2 है, x का मान -2 और y का मान प्लस में 3, तो यहाँ पे देखेंगे x का मान -2, तो x का मान -2 हम पकड़ चुके हैं, और y का मान क्या है 3 है, दैट मींस ऊपर की ओर जाएंगे ना, यहाँ 3 है, तो ये रेखा दैट मींस यहाँ से हम सीधा इस तरह डॉट करेंगे, और ये लाइन जो है हमारा सीधा इस तरह का नीचे आ जाएगी, तो ये जो हुआ मेरा, इसका नियामक क्या हो जाएगा -2,3। ठीक है, ये हमारी तो मान मिल गई ना -2,3। अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम इसको ये जो है हमारा, इसको अब
हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो लाइन किस तरह खींचते हैं, देखिए हमारे तो लाइन टेढ़ी हो जाती है खींचते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से यहाँ लाएंगे, फिर ये आएगी इसमें, फिर ये लाइन को लाएंगे इसमें, और इसको लाते ही नीचे इसी को जाके दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, कुछ भी नाम दे दीजिए। इसका समीकरण का नाम क्या है, तो समीकरण देख लेते हैं, कौन समीकरण, यही ना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि 2x + 4y = 8, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया, ग्राफ बन गया। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उन्हें बनाइएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम समीकरण 1 2 3 4 5 5 समीकरण दिए हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि हम भी ग्राफ पर की कॉपी पे हम इसका मान सारणी को बनाएं और उसके ग्राफ को हम खींचें। तो हम मेरे लिए आपके लिए हम इसी चीज़ को लाए थे। अब हम आगे जो प्रश्नावली पढ़ाएंगे जिसमें ग्राफ ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरा बेस था, ठीक है। इसको हम इसलिए आपको बताएं क्योंकि बुक पे ले जाने से पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किए आपके साथ, ताकि आप पहले ही समझ जाएं, ताकि आगे का जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको बताना नहीं पड़ेगा कि सर ये भुज किधर है, सर कोटि किधर है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट की सहायता से आप मुझे जरूर बताएं। और अपने पास यदि आप लोगों के पास दोस्त हैं तो उन्हें भी आप जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।